हैं कार्बन के विषय में। कार्बन प्रकृति में अलग अलग रूप में मिलता है। जब कोई भी एक तत्व एक ही अवस्था में अलग अलग रूप में दिखाई पड़े मिले तो उसको अपरूपता कहते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न के आने की 90% संभावना है। परीक्षा में पूछा जाएगा अपरूपता किसे कहते हैं। हम ये बताएंगे कि जब कोई एक ही तत्व अलग अलग रूप में मिलता है तो उसको अपरूपता कहते हैं। जैसे कार्बन एक तत्व है जो कि अधातु है और यह प्रकृति में अलग अलग रूप में, जैसे ग्रेफाइट, काजल, हीरा, कोयला, चारकोल इत्यादि अनेकों अनेक रूप में पाया जाता है। ये सब के सब कार्बन के अपरूप हैं। इसको उदाहरण के रूप में आप लिखेंगे। इसके अलावे इसमें जो कार्बन के जो अपरूप हैं वो किस काम में आते हैं ये भी हमको पता रहे तो अच्छा है। अब जैसे कार्बन के अपरूप है आपका ग्रेफाइट, तो कम से कम प्रत्येक के दो दो उपयोग तो हमको मालूम होना चाहिए हमसे। अच्छा वो बनता कैसे है ये भी अगर मालूम है तो और अच्छी बात है। अब जैसे ये ग्रेफाइट है, आपके पेंसिल की लीड जो बनती है वो ग्रेफाइट से बनी होती है। उसको एक लकड़ी पर अगर आप ऐसे घिस करके देखें और फिर उसको उंगली में ऐसे करके हाथ से छू करके देखें कैसा चिकना मालूम पड़ता है ना। मतलब बहुत चिकनाई युक्त होता है। तो ग्रेफाइट जो है वो स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है। स्नेहक का मतलब यह है कि चिकनाई उत्पन्न करने के लिए। इसके अलावे ग्रेफाइट का जो है वो स्याही इत्यादि बनाने में भी इसका उपयोग होता है। अच्छा, ग्रेफाइट की एक और विशेषता जिसके बारे में आपको बताए हैं कि ग्रेफाइट जो है अधातु होने के बाद भी ये विद्युत का चालक होता है। इसलिए ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। तो ये भी आप याद रखें कि ये इलेक्ट्रोड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि ये विद्युत का सुचालक होता है। तो ये तीन उपयोग हो गए। इसी प्रकार से आप देखें काजल, सबको मालूम है, सब लोग अपनी आंखों में काजल लगाते हैं। और काजल बनाते कैसे हैं ये तो आपने घर में आप देखे होंगे। महिलाएं घर में काजल बना लेती हैं घी के दिए जला करके और उसके ऊपर कुछ बर्तन मिट्टी के इत्यादि रख करके और उसके धुएं को उस पर क्या करते हैं इकट्ठा करते हैं। तो इस तरीके से काजल तैयार हो जाता है। तो सौंदर्य प्रसाधन के रूप में काजल का उपयोग होता है। इसके अलावे काजल का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। काजल से स्याही भी बनाई जाती है, छपाई वाली। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग हीरा। ये एक बहुत महंगा पत्थर होता है हीरा। प्राकृतिक तौर पर जब हीरा को जमीन से खोद के निकालते हैं तो उसमें उतनी चमक नहीं रहती, लेकिन जब उसको मशीनों से जब उसको तराशा जाता है तो वो बहुत चमकीला हो जाता है और बड़ा कीमती पत्थर है। आभूषण वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावे हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। ये विशेष रूप से आप लोग याद रखिएगा। हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है। इसका उपयोग कई बार कांच काटने वाली मशीन में भी जो धारदार जो हथियार हैं उसके नोक पर भी
हीरा का इस्तेमाल होता है, क्योंकि हीरा अत्यंत कठोर पदार्थ है। ये हीरा की विशेषता है। हीरा आमतौर पर जमीन के अंदर से ही मिलता है, जैसे कोयला मिलता है, इसी प्रकार से ये भी एक प्राकृतिक पत्थर है जो विशेष रूप से जमीनों के अंदर से प्राप्त होता है। अब आ जाइए कोयला के बारे में आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग कोयला के क्षेत्र में रहते हैं। हम जिन क्षेत्रों में रहते हैं वहाँ कोयला पर्याप्त मात्रा में मिलता है। कोयला की खदानें हैं, आप देखे हैं, खुदाई करके कोयला निकाले जाते हैं। और कोयला बना कैसे, कोयला को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। हो सकता है परीक्षा में ये प्रश्न भी आपसे पूछ दें, भाई साहब कि जीवाश्म ईंधन क्या है। जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के अवशेष से जो ईंधन हमको मिलता है, पेड़ पौधे जीव जंतुओं के अवशेष जो लाखों साल पहले भूमि के भीतर क्या हो गए हैं, दब गए हैं, वो रूपांतरित हो जाते हैं और वही रूपांतरित होकर के हमको कोयला और पेट्रोलियम के रूप में हमको मिलता है। हम लोग इसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं, क्योंकि ये जो कोयला है और जो पेट्रोलियम है ये जीव जंतु पेड़ पौधे के वे अवशेष हैं जो लाखों लाख साल पहले भूमि के भीतर किसी प्राकृतिक घटना से वो दब गए और वहां पर क्या हो गया, भीतर भीतर उनके चेंजेस हो गया और वो चेंज होकर के कोयला पेट्रोल बन गए, तो उसको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो ये परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो कोयला भी एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है और कोयला का उपयोग ताप पैदा करने के लिए, गर्मी पैदा करने के लिए कोयला का इस्तेमाल होता है। जितने बिजली बनाने वाले जो कारखाने होते हैं, नेशनल थर्मल पावर, जहाँ पर कोयला से ताप उत्पन्न करके और बॉयलर में ऐसे वहाँ पर ऐसे पानी गर्म होता है और टरबाइन की चक्री घूमती है, तो बिजली उत्पन्न करने वाले जो संयंत्र होते हैं उन संयंत्रों में कोयले का इस्तेमाल होता है। पिछले जमाने में कोयला के ताप से रेलगाड़ी भी चलती थी। आजकल तो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती हैं, डीजल की इंजन होती है ट्रेन की, लेकिन उसके पहले कोयला का इस्तेमाल रेलगाड़ी का इंजन को चलाने में भी किया जाता है। तो ये जीवाश्म ईंधन है कोयला। इसके अलावा चारकोल, ये कोयला जो है वो आप समझ गए कि इसका जो है वो ईंधन के रूप में उपयोग होता है। हीरा के बारे में आप समझ ही गए थे ना कि हीरा जो है वो आभूषण बनाने में इसका उपयोग होता है। और इसके अलावा आपको हम बताए थे कि कठोर पदार्थ होने के कारण जो धार वाले हथियार होते हैं, है ना, उसमें भी उसकी धार बनाने के लिए हीरा का उपयोग करते हैं। आ जाते हैं चारकोल के ऊपर। चारकोल आमतौर पर आप अपने घर में भी देखते हैं। चारकोल एक्चुअली क्या होता है, जब हम लकड़ी को जलाते हैं, समझिए चारकोल बनता कैसे है। जब हम लकड़ी को क्या करते हैं, जलाते हैं, और कोई लकड़ी अगर इस तरीके से जले कि जलते समय उसको ऑक्सीजन न मिले या कम मिले, कम ऑक्सीजन में जलेगा तो वो पूरी तरीके से जल नहीं पाएगा, और इस तरीके से आपको एक कठोर काला पदार्थ प्राप्त होगा, उसको चारकोल कहते हैं। हम इसको प्रयोगशाला में भी चारकोल बनाए जाते हैं। आमतौर पर लकड़ी को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब अधिक मात्रा में गर्म करते हैं तो वो रूपांतरित होकर के चारकोल बन जाता है। और ये चारकोल का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। आपको हम बताएं, चारकोल जो है वो शोधक के रूप में विभिन्न प्रकार के कारखानों में, जहां पर कई पदार्थ, उपयोगी पदार्थ बनाए जाते हैं, चीनी वगैरह बनता है जहां पर,
या और भी अन्य, जहां पर हम किसी पदार्थ को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं, मतलब अशुद्धियों को बाहर करते हैं, तो इस प्रक्रिया में चारकोल का उपयोग होता है। तो इस तरीके से आप समझ गए कि कार्बन क्या है। कार्बन एक अधात्विक तत्व है। आज आपने समझा अपरूपता किसे कहते हैं। आज आपने देखा कार्बन के अलग अलग अपरूप कौन कौन से हैं। इसके अलावे आज आपने यह भी देखा कि कार्बन के किस अपरूप का क्या उपयोग किया जाता है। तो आप इसे अपने दिमाग में रखें, इसको समझें और आप अपनी कॉपी में इसको अभी के अभी लिख लें।